हिंदी टून। मोतियों की बारिश। एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक किसान अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता, जिससे अपना और अपने पिता का मुश्किल से गुजारा कर पाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। अकाल और सूखे के कारण पूरा गांव और गांव के किसान परेशान हो गए थे, मगर क्या करे, किसानी भी छोड़ नहीं सकते थे। इस बात से राजू भी बहुत परेशान था। अपना गुजारा करने के लिए उसे खेत में मेहनत तो करनी ही पड़ती थी। एक दिन राजू अपने खेत की ओर निकल रहा था। तभी उसका एक चालाक और आलसी पड़ोसी सतीश उसे देख लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, चलो आज इस ससुरे राजू से ही पूरे खेत का काम करवाता हूँ। ए राजू, सुना हो, हम भैया शहर अपनी माँ की दवाइयाँ लाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आज तू हमार खेत जोत दे भाई। ठीक है, तुम कहते हो तो जोत देता हूँ। राजू सतीश की बात मान जाता है और सतीश के खेत में जाकर काम करता है। सतीश राजू को बेवकूफ बनाता है और वह अपने एक दोस्त को भी यह बताता है। फिर सतीश का दोस्त भी राजू से अपने खेत में काम करवाता है। राजू को अपने खेत में काम पर लगाकर सतीश और उसका दोस्त खूब हंसते और घर जाकर सो जाते। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो रही थी। राजू परेशान और बेहाल हुआ। वह बुरी तरह गरीबी की चपेट में आ गया था। उसके घर में जो अनाज था वह भी खत्म होने वाला था। राजू मायूस होकर अपने पिताजी से कहता है, क्या कभी मैं इतना धन कमा पाऊंगा जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा और हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। तभी राजू के पिता उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा तो बड़ा भोला है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त तुझे मुफ्त में अपने खेतों में काम लगाते हैं, बदले में तुझे पैसे भी नहीं देते, मगर तू दूसरों के खेत से ज्यादा अपने खेत में काम किया कर, खूब मेहनत कर। तू भोला जरूर है मगर मेहनती भी है। भगवान भी तुझ जैसे पर ही अपनी कृपा करते हैं। राजू हर शाम को अपने खेत से थक कर लौटते समय भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरी सहायता करो, मैं अपनी मेहनत से अपना और अपने पिता का पालन पोषण कर सकूं। एक रात जब राजू सो रहा था तब उसके सपने में साक्षात भगवान आते हैं। सपने में वह देखता है कि राजू अपने खेत में काम करते करते भगवान को याद करता है और भगवान जी प्रकट हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। राजू तुरंत यह बात अपने पिता से कहता है, मेरे सपने में भगवान जी आए और उन्होंने मुझ पर मोतियों की बरसात की। आप भी तो हमेशा से ही कहते हो ना कि सुबह का सपना सच होता है, इसका मतलब मेरा ये सपना भी सच होगा। राजू के पिता उसकी बात सुनकर हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन राजू बड़ी खुशी से अपने खेत के लिए निकलता है। वह गाना गुनगुनाता चला जा रहा था। उसी वक्त सतीश उसे देख लेता है और पूछता है, क्यों राजू, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? राजू सतीश को अपने सपने वाली बात बताता है। इससे सतीश को बड़ी जलन होती है। वह राजू से कहता है, तेरा सपना तो कुछ भी नहीं। मैंने तो कल रात को ऐसा सपना देखा कि मुझे अपने खेत में जादुई चिराग मिला। उससे मेरी सारी जरूरत पूरी हो गई और मेरी जिंदगी ही बदल गई। राजू सतीश की बात सुनकर खुश होता है और कहता है, भाई भगवान करे तुम्हारा भी सपना जल्द ही पूरा हो। राजू उस दिन पूरा मन लगाकर खेत में काम कर रहा था। वह हल चला रहा था, तभी उसके हल से जमीन के अंदर से एक चीज बाहर आती है। वह देखता है कि वह एक पुराना चिराग था। राजू उस चिराग को अपने गमछे से पोंछता है तो वह जल पड़ता है और उसमें से एक जिन बाहर निकल आता है। जिन को देखकर राजू डर जाता है। जिन उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने हेतु आया हूँ।
मेरा सपना तो कुछ और ही था और ये कुछ अलग ही है। भगवान ने ही मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? आप मेरी वही इच्छा पूरी कर दो जो मैंने सपने में देखा था। मेरे घर में मोतियों की बारिश हो जाए। जिन चुटकी बजाकर निकल जाता है और राजू वह चिराग अपने खेत में ही छोड़कर घर दौड़ता हुआ आता है, यह देखने के लिए कि मोतियों की बारिश हुई है या नहीं। राजू अपने घर पहुंचता है और देखता है कि सचमुच मोतियों की बारिश हुई है। सारे घर में मोती बिखरे हुए हैं। राजू के पिता बहुत अचंभित होते हैं। वह राजू से कहते हैं, बेटा ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने मेरा आज सुबह का सपना पूरा कर दिया। फिर राजू यह बात अपने पड़ोसी सतीश को बताने के लिए जाता है। राजू सतीश को जादुई चिराग और उसमें से निकले जिन की बात बताता है। सतीश को उस पर विश्वास नहीं होता। वो राजू से कहता है, तुहार घर आकर देखना चाहूँ कि सचमा मोतियों की बारिश हो रही या नहीं। राजू सतीश को अपने घर ले जाता है। घर में बिखरे हुए मोती दिखाता है। इससे सतीश को जलन होती है। वह राजू को जादुई चिराग के बारे में पूछता है। राजू उसको चिराग तो खेत में ही है कहकर अपने पिताजी के साथ जमीन पर से मोती बटोरने लगता है। इस ससुर का नाती यही सही मौका है कि बेवकूफ मोती बटोरते रहेगा और तब तक हम उस जादुई चिराग को गायब कर दूंगा। सतीश राजू के खेत में जाकर चिराग ढूंढ लेता है और अपने खुद के खेत में चला जाता है। चिराग को जोर जोर से घिसने लगता है। काफी देर तक चिराग घिसकर वो थक जाता है। फिर उसे राजू पर और भी गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि मैं हमेशा राजू को बेवकूफ बनाता था, मगर आज उसने मुझे बेवकूफ बनाया। वह गुस्से में आकर जादुई चिराग अपने ही खेत में एक पत्थर पर पटक देता है। सतीश जैसे ही चिराग पत्थर पर पटकता है तो उस चिराग का धमाका होता है और एक पल में सतीश नौजवान से एक बूढ़े इंसान में बदल जाता है और उसका सारा खेत काला राख का मैदान बन जाता है। सतीश बौखला जाता है। अपना बुढ़ापा देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। रोने लगता है। तभी वहाँ जिन आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा नुकसान तुम्हारे ही कारण हुआ है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत लालची है और यही तुम्हारा सबक है। अब अपना अंजाम भुगतो। इतना कहकर जिन वहाँ से निकल जाता है। सतीश को सब कुछ समझ में आता है कि सच में लालच बुरी बला है।